नमस्कार साथियों। आज ये अपना प्रयागराज हाई कोर्ट का एक फैसला है। पहले तो इस पे देखो क्या कहते हैं। ये लिव इन के मामले में तो इस पे बात करते हैं। इसके साथ में दूसरा ये भी है शादी के मामले में कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ाते हैं, बढ़ाने के विचार हो रहा है। तो दोनों पे ही बात करते हैं। दोनों किस्मत से एक साथ साथ ही आए हैं और मुद्दे एक दूसरे से जुड़े भी हैं। तो जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शादीशुदा संबंधों में लिव इन जायज़ नहीं है। अगर जायज़ नहीं है तो मतलब अपराध है हाई कोर्ट के हिसाब से। अपराध है तो अपराध किसके लिए है? सिर्फ मर्द के लिए, महिला के लिए इस हाई कोर्ट ने भी कोई सजा के लिए नहीं बोला है। संरक्षण नहीं दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं? मर्द को। अगर मर्द रह रहा है तो मर्द की गलती है, मर्द सजा का दोषी है, लेकिन उस महिला का कोई दोष नहीं है जो अपने भी बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, भाइयों को छोड़ के, पूरे समाज के से लड़के बेचारी गरीब अबला नारी किसी और के साथ, गैर के साथ रह रही है, शादीशुदा है, अपने परिवार को छोड़ के रह रही है, लेकिन वो समाज की नज़र में, कानून की नज़र में, हाई कोर्ट की नज़र में फिर भी अबला नारी है। तो इसलिए बच के रहो। कानून क्या कहता है समझ से परे है। पहली बात तो यही कानून कहता है कि महिला जो है आपकी संपत्ति, पति की संपत्ति नहीं है, जहां दिल करे रहे। तो कोर्ट वाले क्या कहते हैं, आज ये कहते हैं, कल वो कहते हैं। इनको खुद नहीं मालूम शायद कि ये हिंदुस्तान के कल्चर के लिए पहली बात तो लिव इन बना ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। तो थोपने में इनको खुद समझ नहीं आता। आज कुछ फैसला देते हैं, कल कुछ देते हैं। पहले कहते हैं कि बीवी जिसके साथ मर्जी रहे, बच्चा किसी का मर्जी हो, जिम्मेवारी आपकी है। तो वो जब वो जिम्मेवारी हमारी है तो ये जिम्मेवारी पे आप कैसे मना कर रहे हो? क्योंकि फिर मर्द को लपेटना है। इसीलिए तो 497 के लिए कब से हम लोग कह रहे थे आप लोगों को कि 497 में दोनों को दोषी बना दो। पहले भी तो मर्द को ही दोषी बनाते थे, फिर आपने 497 खत्म कर दिया क्योंकि अब आपकी प्यारी अबला नारी बीच में फंस रही थी। हम लोगों ने उसे सजा की मांग की थी। आपको उसको तो सजा देनी नहीं है। प्यारी है आपकी, क्यों प्यारी है ये आप जाने, हमसे क्या दुश्मनी है ये भी आप जाने। आखिर मर्दों से आपकी दुश्मनी क्या है? जो पूरा सिस्टम हमारा बैठा हुआ है, लोअर कोर्ट से लेके सेशन तक, हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा है कि मर्द के विरोधी हैं, पूरी पुरुष विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं सारे जज। क्या परेशानी है हमको नहीं समझ में आता। अब आप जब यहां पे चल रहे हो कि लिव इन जो है पुरुष के लिए जो है दंडकारी है, तो महिला के लिए क्यों नहीं है? और पहली बात तो मैं इस लिव इन रिलेशनशिप के ही खिलाफ हूं। लिव इन रिलेशनशिप हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए बनी ही नहीं है। जब बनी नहीं है तो उसको थोपा क्यों जा रहा है? और थोपा जा रहा है जब आपको लगता है कि लिव इन का मतलब क्या है? पहले तो आप बताइए। लिव इन का मतलब यह है कि शादी से पहले हम लोग कहीं रह रहे हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी है, और जब तक बसे बसे, दिल किया रहे, नहीं किया तो अलग चले। जब विदेशी संस्कृति लाओगे तो विदेशी संस्कृति यही है कि जब तक साथ हैं, लिव इन में हैं, जब अलग हो गए तो कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ तो आप उठा के केस कर देते हो। शादी का झांसा दे के रेप, वो भी सिर्फ महिला को है। पुरुष के पास ऐसा अधिकार दे रखा हम लोगों ने? किसी पुरुष की इतनी हिम्मत है कि जाके आपको शिकायत कर सके? एक भी केस बता देना जिसमें पुरुष जाके ये कह सके कि ये महिला शादी का झांसा दे के मेरा रेप कर चुकी, और इस महिला को सजा दो, और आप लोग कभी उसकी शिकायत दर्ज करके दिखा दो। आप लोगों ने तो मर्द को एटीएम बना रखा पति के रूप में, और प्रेमी के रूप में, आशिक के रूप में निचोड़ने के लिए फिर नींबू बना रखा उसको, निचोड़े जाओ साले को जहां तक है। तो ऐसा कानून नहीं चाहिए। जेंडर इक्वल कानून बनाओ। नर हो या नारी, दोनों बराबर दंड के अधिकारी जब तक नहीं होंगे, जेंडर इक्वलिटी का मोदी जी का सपना कैसे पूरा होगा ये आप लोग देखिए। और मोदी जी आप लोग भी देखिए कि आप लोग देश को बनाना कहाँ चाहते हैं। एक मर्द के पास अपने घर में घुसने से पहले घंटी बजा के अंदर घर में आना कि अंदर आशिक ना बैठा हो, क्योंकि पिछले आपके ऑर्डर यही हैं। इन्हीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों के ऑर्डर हैं कि बीवी जिसके साथ मर्जी रहे, जिसके साथ जैसे मर्जी रहे, उसको आप रोक नहीं सकते, उसकी मर्जी। तो अब यह नया ऑर्डर आया कि अगर किसी शादीशुदा महिला किसी मर्द के साथ रहती है तो उसमें भी आप पुरुष को उठा के अंदर कर दोगे। तो कृपया करके लिव इन के लिए जो आपकी लिमिट है उसको सोचिए कि क्या लिव इन जो है हमारे देश के लिए बना है? मैं कहता हूं नहीं बना है, आप कहते हो बना है। आपके हिसाब से अगर बना है तो आपके देश की जो बेटियां हैं, जो मेरा देश है, लेकिन आपका देश कहीं मिलता जुलता से, आधा वहां से लिया आधा यहां से लिया, तो मेरा जो पूरा देश है उसमें लिव इन है नहीं। अगर आपके देश की बेटियां इतनी सबला हैं, इतनी मजबूत हैं कि उनको ये पता है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना,
तो फिर ये शादी का झांसा दे के रेप के केस कैसे बनते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। इन सिस्टम को खत्म कर दीजिए। शादी का झांसा दे के रेप नहीं होने चाहिए। अगर वो इतनी अबला है, उसको इतनी अक्ल नहीं है, तो उसको जो है किसी भी कीमत पे लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। फिर जैसे माँ बाप कहें वैसे शादी करें। फिर बता रहा हूं, जैसे माँ बाप कहें वैसे शादी करें। अगर लिव इन में रहने के बाद भी उसको लगता है कि उसका रेप हो गया। एक और इसी पे आ रहे शादी का झांसा देके, ये पुलिस के जवान पे आरोप लगाया आपने, आपके देश की बेटी ने। मिला जुला देश जो है, आधा इंग्लैंड का है, आधा अमेरिका का है, पता नहीं कहाँ का है, लेकिन हमारे देश में लिव इन नहीं है। शादी का झांसा दे के रेप। शादी का झांसा क्या होता है? वही लिव इन है, उसी को लिव इन कहते हैं कि तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पसंद हूं। 6 महीने साथ रहे, साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, शादी नहीं की तो अलग, लिव इन खत्म। फिर शादी का झांसा कहां से आ गया? मेरे पास तो अधिकार नहीं है, तो उसको क्यों दे रखा आपने अधिकार? ये कहां से जेंडर इक्वल कानून बना रहे हो आप लोग? और कहां से आत्मनिर्भर भारत बना रहे हो, आत्मनिर्भर बहू बना रहे हो, आत्मनिर्भर बेटी बना रहे हो? कहां बना रहे हो? हर जगह उसको अधिकार दे दिया, कटवा ले और खड़ी हो जा, हर जगह ब्लैकमेलिंग कर। आखिर कब तक ये ब्लैकमेलिंग चलेगी? कोई कानून हमारे लिए है? सारे कानून आपकी बेटियों के लिए हैं, बहुओं के लिए हैं, दुष्ट महिलाओं के लिए हैं। बेटों के लिए कानून बताओ जिसमें कि अपने आप को बचा सके। कोई कानून है? नहीं है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं इसी पे ही। कमेटी ने शादी की जो उम्र 21 साल की, इससे मैं सहमत हूं, क्योंकि जो आपकी बेटियां हैं ना, 18 साल के होते ही भाग जाती हैं घर से छोड़ छोड़ के, इस देश की बेटियां, और बाद में बेटों को लपेट लेती हैं कि मेरे को भगा के ले गया, शादी का झांसा दिया। 90% केसों में यही होता है। स्कूल कॉलेज में टाइम पूरा हो भाग लिए। उनको जब तक अक्ल आती है तब तक शादी का झांसा हो जाता है। माँ बाप के कहने पे, परिवार के कहने पे, समाज के कहने पे ले लेते हैं किसी और बेटे की जान। उस बेटे के लिए कौन सा कानून है? भागे जो दोनों थे। तो इसलिए शादी की उम्र जो बढ़ाने का फैसला है बिल्कुल जायज है। 21 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। जब बेटों को अधिकार नहीं है तो बेटियों को भी नहीं होनी चाहिए। बराबर हो तो कहां बराबर? बेटी को आप 18 साल पे हक दे देते हो और बेटों को 21 साल पे, तो दोनों को 21 साल करो। हो सके तो 25 साल कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक दिमागी तौर पे उसको ये ना लगे कि वो शादी के लिए तैयार है, तो शादी के लिए शादी का कोई झांसा नहीं चलेगा। शादी कोई बहला फुसला के जिसको ले जा सके, उसकी तब तक शादी नहीं होनी चाहिए। उसकी शिकायत भी दर्ज नहीं होनी चाहिए। शादी बहलाने फुसलाने का कोई खेल नहीं है। जब तक दिमागी तौर पे आपको लगता है कि देश की बेटियां परिपक्व नहीं है, उसकी उम्र वहां तक तय की जाए जब वो शादी कर सके। तो लिव इन ध्यान से रखो, उस पर ध्यान दो। लिव इन हमारे लिए नहीं बना है। शादी की उम्र बढ़ाओ और देश की बेटियों को मजबूत बनाओ। जब तक मजबूत ना हो उसका दायरा बढ़ाओ, तब तक शादी करने के लायक उनको ना बनने दो। जय हिंद, जय भारत।